Very good evening to all my viewers. I am Dr. Pankaj Kumar Gupta. I am a teacher in Digvijayanath Intermediate College, Chowk Bazaar, डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान का जो समय है, हम सभी लोग इस कोरोना वायरस नामक भयानक बीमारी से पीड़ित हैं। पीड़ित से तात्पर्य मेरा यह है कि हम सभी लोग अपने अपने जगह पर अपने काम धंधों को छोड़कर फंसे हुए हैं। As we all of us know that we have been stuck in the lockdown period due to COVID-19. आज का जो मेरा वीडियो है, यह वीडियो इंग्लिश के काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेसन मॉडल्स से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल्स का अध्ययन करेंगे। मॉडल्स में जो मेरा टॉपिक होगा वह है यूज्ड टू। यूज्ड टू का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स है क्या? देखिए, जो वर्ब होता है वह दो प्रकार का होता है। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने तीन भागों में विभाजित किया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी और तीसरा है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी भी मॉडल का ही एक भाग है। उसको हमने 3 नंबर पर रख दिया है। इसको हम अलग से अध्ययन करेंगे। तो जो दूसरा नंबर है वर्ड्स का, जो दूसरा पार्ट है वह है प्राइमरी ऑक्सिलरी। इस प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो दूसरा पार्ट है वह है मॉडल ऑक्सिलरी। तो मॉडल ऑक्सिलरी में हम यूज टू का अध्ययन करेंगे। यूज टू है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यूज टू का प्रयोग तब होता है जब हम किसी भी व्यक्ति के आदत के बारे में बात करते हैं। When we talk about the habitual thing about any person, then we used to। जैसे एक सेंटेंस है, मैं अगर कहूं, जब मैं छोटा था तब मैं नानी के घर जाया करता था। तो यहाँ पे आदत बताया गया है कि मैं जब छोटा था तो उस समय मेरी आदत थी नानी के घर जाने की। तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस आता है किसी भी ट्रांसलेशन में तो हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमको यूज टू का प्रयोग करना है। यूज टू के साथ हमको एक बात ध्यान देना है कि इसके साथ हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मॉडल्स के प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा इस पर भी हम जान लेते हैं कि मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी में अंतर क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वह होता है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलता रहता है, जबकि मॉडल ऑक्सिलरी वो होता है जिस पर अपने सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी में यूज टू जो आदत को बताता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको एक स्लाइड के माध्यम से और समझाना चाहेंगे। थोड़ा सा उसको हम देखते हैं। स्लाइड क्या है? ये हमारा मॉडल्स है। मॉडल्स हम देख रहे हैं। मॉडल्स में आज हम यूज टू का अध्ययन कर रहे हैं। यूज टू अर्थात आदत। जैसे अगर किसी भी वाक्य के सेंटेंस में जाया करता था, खाया करता था, इस प्रकार का अगर वाक्य आता है तो वह मॉडल्स है और वो आदत है और उसमें यूज टू का प्रयोग करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। वह पहले यहां आया करता था। क्या इसका ट्रांसलेशन होगा? He used to come here before। जैसा मैंने बताया कि यूज टू के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कम का प्रयोग हुआ है जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा एक सेंटेंस है, वह पहले धूम्रपान करता था। अब यहाँ पे देखिए करता था, यानी जब वह अपने भूतकाल के बारे में वह बात
कर रहा है तो वह बता रहा है कि पहले वह धूम्रपान करने का आदी था, उसकी आदत था कि वह धूम्रपान करता था। तो यहाँ पे भी इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इसका ट्रांसलेशन होगा ही यूज्ड टू स्मोक बिफोर। अब प्रश्न उठता है कि जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब ये कैसे प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल है। जो यूज्ड है उसको हम सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले लेके आएंगे, उसके बाद से कर्ता यानी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद से टू लगाएंगे, और जो क्रिया है उस क्रिया यानी वर्ब को हम मेन वर्ब को प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं क्या वह झूठ बोलता था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यूज्ड ही टू लाई। यहाँ पे एक बात और समझने की का कोशिश हम कर सकते हैं कि झूठ बोलने के लिए हम टेल ए लाई का भी प्रयोग करते हैं और लाई का भी प्रयोग करते हैं। अगर हम टेल ए लाई का प्रयोग करें तो यहाँ पे हो जाएगा यूज्ड ही टू टेल ए लाई। अगर निगेटिव सेंटेंस है तब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। वह झूठ नहीं बोलता था। यहां पे इसका ट्रांसलेशन होगा ही यूज्ड नॉट टू टेल ए लाई। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेन वर्ब है, अर्थात यहाँ पे जो टेल है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हमें इन बातों की आदत है, आदत। अगर इसका ट्रांसलेशन हम बनाएं तो क्या होगा, वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स, अर्थात हमको इन सब चीजों की आदत है। वी आर यूज्ड टू दीज थिंग्स, हमें इन बातों की आदत नहीं है। तो बड़ा ही सिंपल है, नॉट का प्रयोग हम कर देंगे या अनयूज्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर अनयूज्ड करें तो क्या हो जाएगा, वी आर अनयूज्ड टू दीज हैबिट्स। एक और ट्रांसलेशन देखते हैं। यहां पे बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं इसको बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज भी दूंगा या मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोग इसको देख भी सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन आप लोग सॉल्व करेंगे और इसको जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप लोग सॉल्व करके मुझे भेजेंगे और मैं उसको चेक करके बताऊंगा कि क्या यह सही है या गलत है। अगर कोई मिस्टेक होगा तो मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। देखते हैं। इस मॉडल्स में हमने आज यूज्ड टू का अध्ययन किया। अगले वीडियो में मॉडल्स के कुछ और हेल्पिंग वर्ब का हम लोग अध्ययन करेंगे और जो मैंने एक्सरसाइज अभी दिया है, आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दीज एक्सरसाइज एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस यू कैन आस्क मी without hesitations. I will surely help all of you. Then, thank you. Bye-bye. Have a nice day.